एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक विनम्र और मेहनती किसान रहता था। वो जीवन में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अपनी दयालुता, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता था। मोहन को अपने पूर्वजों से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा विरासत में मिला था, लेकिन ये बहुत उपजाऊ नहीं था और उसकी फसल से होने वाली उपज मुश्किल से उसके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी। मोहन अपनी पत्नी मीरा और अपने दो छोटे बच्चों रवि और मोना के साथ रहते थे। अपने कम साधनों के बावजूद परिवार के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और जब भी संभव होता था वे गांव के अन्य लोगों की मदद करते थे। मोहन का मानना था कि व्यक्ति को जो कुछ भी उसके पास है उसे बांटना चाहिए, क्योंकि धन का असली सार आपके दिल के बड़े होने में है। हर दिन सूरज की पहली किरणें धरती को चूमने से पहले मोहन अपने खेतों में निकल जाते थे और जमीन से कुछ अच्छी उपज लाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। हालांकि मौसम अक्सर खराब खेल खेलता था, या तो लंबे समय तक सूखा या अत्यधिक बारिश, जिससे उनकी फसलें खराब हो जाती थी। अपनी मेहनत को व्यर्थ जाते देखना मोहन के लिए हताशा भरा था। एक दिन जब वो भारी मन से घर लौट रहा था तो उसने गांव से गुजरते हुए यात्रियों के एक समूह को देखा। वे विद्वान और कलाकार थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे और जिन लोगों से उनका सामना होता था उनमें ज्ञान, मनोरंजन और विश्वास की भावना लाते थे। समूह के मुखिया राघव नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने मोहन की थकी हुई अभिव्यक्ति देखी और उसके पास आया। क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है मेरे दोस्त? मोहन एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल की बात बता दी और राघव को अपने संघर्षों, बंजर भूमि और खराब मौसम के कारण लगातार चुनौतियों का सामना करने के बारे में बताया। मित्र मोहन, जीवन वास्तव में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ही हमें शक्ति और ज्ञान मिलता है। कभी कभी हमें समाधान खोजने के लिए अपनी वर्तमान परिस्थितियों से आगे देखना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन लगता है कि जमीन मेरे खिलाफ हो गई है। आपको पास के पहाड़ के ऊपर रहने वाले बुद्धिमान ऋषि की सलाह लेनी चाहिए। वो भूमि और उसके रहस्यों के बारे में अपने गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। शायद वो कुछ मार्गदर्शन दे सकें। मोहन ने राघव को धन्यवाद दिया और ऋषि को खोजने की उम्मीद में तुरंत पहाड़ की ओर चल पड़े। एक लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद मोहन अंततः शीर्ष पर पहुंच गए, जहां उन्होंने ऋषि को शांति से ध्यान करते हुए पाया। मोहन ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और ऋषि को अपनी दुर्दशा बताई। ऋषि ने अपनी आंखें खोली, जिससे एक गहरा ज्ञान झलक रहा था, और मोहन की कहानी को ध्यान से सुनने के बाद, प्रिय किसान, भूमि वास्तव में हमारे प्रयासों का प्रतिबिंब है, लेकिन ये देखभाल और पोषण का भी जवाब देती है। जैविक खाद और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि वे मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसी फसलें लगाने पर विचार करें जो इस प्रकार की भूमि और जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त हों। धैर्य और दृढ़ता के साथ आप बदलाव देखेंगे। ऋषि की सलाह के लिए कृतज्ञता से भरकर मोहन पहाड़ से नीचे उतरे और तुरंत ऋषि की शिक्षाओं को अभ्यास में लाया। उन्होंने लगन से जैविक तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया, मिट्टी को खाद से समृद्ध किया और ऐसी फसलें चुनी जो क्षेत्र के लिए बेहतर अनुकूल थी। जैसे जैसे मौसम बीतता गया, मोहन की कोशिशें रंग लाती गईं। एक समय बंजर भूमि लहलहाने लगी, पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और प्रचुर मात्रा में फसलें पैदा होने लगी। इस बदलाव से पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया और मोहन की लगन और कड़ी मेहनत सभी के लिए प्रेरणा बन गई। अपनी बेहतर फसल के साथ मोहन के परिवार को अब गुजारा करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। उनके पास जरूरतमंदों के साथ साझा करने के लिए काफी कुछ था, जैसा कि वे हमेशा करने में विश्वास रखते थे। मोहन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और पड़ोसी गांवों के लोग उनसे सलाह लेने लगे और उनके अनुभवों से सीखने लगे। लेकिन नई सफलता के बावजूद मोहन वही विनम्र और दयालु किसान बने रहे। उन्होंने ऋषि की बुद्धि और राघव की करुणा को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी भूखा न रहे या अकेला महसूस न करे। और इसलिए मोहन नाम के मेहनती किसान की कहानी आशा, लचीलेपन और ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति की कहानी बन गई, जिसने ये साबित कर दिया कि दृढ़ भावना और दयालु हृदय के साथ कोई भी सबसे बंजर खेतों को भी प्रचुरता के हरे भरे बगीचों में बदल सकता है। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।